बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि हासिलपुर के थाना सदर की हदूद में फायरिंग का वाकया पेश आया। वाकये की इत्तला पर रेस्क्यू एहलकार जख्मी अफराद को रेस्क्यू करने पहुंचे। जख्मी की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी अफराद को शिफ्ट करके रवाना होने लगे तो आशिक और अल्ताफ ने अपने साथियों के हमरा रेस्क्यू 1122 की गाड़ी पर धावा बोल दिया। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और मोहम्मद रेस्क्यू एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ यूनिफॉर्म फाड़ दी और यरगमाल बना दिया। पुलिस को इतला पास थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुश्तिल अफराद ने थाना सदर पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल दिया और थाना सदर पुलिस की गाड़ी पर पथराव करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। बहावलनगर में क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सोहेल खान मेंबर सूबाई असम्बली बहावलनगर ने डॉक्टर शौकत अली डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH और इसकी हेल्थ टीम के हमरा वज़ीर आला मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी, बहावलनगर में क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सोहेल खान सूबाई मेंबर असम्बली बहावलनगर ने डॉक्टर शौकत अली डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH इसकी हेल्थ टीम के हमरा वज़ीर आला मुहिम का इफ्तिताह किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए 4 फील्ड अस्पताल तिब्बी टीम के हमरा रवाना हुए। फील्ड अस्पताल में शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर, खून की कमी के टेस्ट, बच्चों में ग़िज़ाई कमी का मुआयना और हामला ख़वातीन को मुफीद मशवरे दिए जाएंगे। इन फील्ड अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत फराहम की जाएंगी। क्लिनिक ऑन व्हील पर एक डॉक्टर, एक LHV, एक डिस्पेंसर, एक वैक्सीनेटर और एक स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र मौजूद होगा। ये टीम मौके पर ही मरीज़ों को चेक करेगी और मौका पर ही हर किस्म की अद्वियात मरीज़ों को बिल्कुल फ्री मुहैया की जाएंगी। जी, आबाशी अमलदारों की जानिब से नवाब अली मोहम्मद के करीब मीर रुक नहर में पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ आबादगार एक बार फिर सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज किया। आबादगारों अली हसन चांडियों और दीगर ने नेशनल हाईवे से रैली निकाली और नवाब अली मोहम्मद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और सहाफ़ियों के सामने नारे लगाए। एहतजाज करते हुए कहा है कि महकमा आबाशी के अमला ने नवाब अली मोहम्मद के करीब आसनों की ज़मीनें आबाद करने के लिए मसनूई तरीके से नहर को बंद करके भारी रिश्वत तलब कर रहे। मसनूई तरीके से नहर बंद करने की वजह से फसलें सूख गई हैं, अब मवेशियों के लिए पानी नहीं। उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। बिहाड़ी अड्डा ठेंगी के निजी अस्पताल के अताई डॉक्टर जुल्फ़कार के हाथों गड़मोड़ की रिहायशी 35 साल खातून गलत ऑपरेशन से जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। बुरसात का बिहाड़ी प्रेस क्लब बिहाड़ी के सामने CEO हेल्थ, डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी आसिफ हुसैन शाह और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। कराची की निजी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची के निजी होटल में मदर डे के हवाले से स्पेशल तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद जानते हैं सनाउल्लाह हिकरू की इस रिपोर्ट में। दुआ मैरिज कंसल्टेंसी की CEO मैडम शाजिया ज़हीर मौजूद हैं। मैडम शाजिया ज़हीर की मैं बात करूं, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने ख़वातीन के हवाले से बहुत एक अच्छा किरदार अदा किया है, ख़ास करके उनके रोज़गार के हवाले से उनके लिए हमेशा जो है जदोजहद और सबसे आगे में नज़र आती हैं। उनसे हम तकरीब के हवाले से भी बात करते हैं। हवाले से वो प्रोग्राम था। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये किस तरह आपका जज्बा? बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल है। ये हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है वो वुमेन डे के हवाले से हो रहा है। मतलब मदर डे के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के हज़ारे से जो है हमारा ये अदारा काम करता है, ख़वातीन को बाख्तियार बनाता है और ख़वातीन के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। बड़ा मुश्किल है ये काम, आसान काम नहीं है। अकेले इतने सारी ख़वातीन को 200-300 ख़वातीन को डील करना, उनको काम सिखाना, फिर उनको काम सिखाने के बाद उनको इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके, क्योंकि आज के महंगाई के ज़माने में एक तो कोई किसी को बिना फ़ीस के जो है कोई किसी को मशवरा भी नहीं देता, और यहाँ काम सिखाना, उनको हुनरमंद बनाना और उसके बाद इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके जो है उनको इस तरीके से जो है प्रमोट करना मीडिया पे और उनको रिवॉर्ड देना, अप्रिसिएशन रिवॉर्ड करना, तो बस अल्लाह हिम्मत देता है और अल्लाह ही हिम्मत देने वाला है। कुछ लोगों को अल्लाह चुनता है खैर के कामों के लिए, मैं उनमें से एक हूँ और मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस करती हूँ कि जो है मुझे अल्लाह ने चुना इस काम के लिए और माँ का लफ्ज़ मैंने अपने लिए चुना था, तो आज मुझे अल्लाह का शुक्र है, दुआएं भी बहुत मिल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टीम हमारे साथ है। और मैं तो ये चाहूँगी कि और ख़वातीन भी आएँ जो भी जिनके पास भी मतलब सीनियर लेवल पे हैं, तो उनको चाहिए कि ख़वातीन के लिए इस तरीके से काम करें। घर बैठी ख़वातीन जो है जो बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती, कोई उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या उनके पास कोई बिज़नेस का तजर्बा नहीं है, तो घर बैठ के एक ऐसा काम है कि जिससे जो है ख़वातीन आराम बासानी कर सकती हैं, क्योंकि शादी का सीज़न ऐसा है जो सारे साल चलता है, तो शादियां तो होती ही हैं,
तो उसमें ये है कि ये मैं काम चार दीवारी के अंदर ख़वातीन काम करती हैं, काम सीखती हैं, उसके बाद घर बैठ के अपनी अर्निंग कर रही हैं। आज डीएमसी की जानिब से यहाँ पर मदर्स डे सेलिब्रेशन होने जा रही है। डीएमसी को बताती चलूँ कि तकरीबन 2020 से मैम शाजिया ज़हीर ने, जिस वक्त कोरोना के इसमें काफ़ी क्राइसिस आए हुए थे, लोग हर तरह से परेशान थे और तमाम काम घर बैठे हो रहा था, उस वक्त मैम शाजिया ने ये कॉन्सेप्ट दिया, ट्रेनिंग एकेडमी का क़याम किया, जिसमें वो उन बच्चियों को, उन लड़कियों को, उन ख़वातीन को जो घर में बैठ के काम करना चाह रही थी, उन्हें एक नए ट्रेंड पर लेकर आई और ट्रेनिंग एकेडमीज़ का क़याम किया। उस वक्त एक ट्रेनिंग एकेडमी थी और आज माशाल्लाह से 4 ट्रेनिंग एकेडमीज़ को कामयाबी के साथ वो चला रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद इन्हें टास्क दिए जाते हैं। टास्क पूरा करने पर, जिस तरह से आप आज ये देख रहे हैं तकरीब का हमने इनेकाद किया है, यहाँ पर इन्हें गिफ्ट्स और रिवार्ड्स दिए जाते हैं। ये हमारी लिए बहुत कुछ करती हैं और मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। एक आम सी मैच मेकर थी, प्रोफेशनल मैच मेकर बनाया मैम ने, हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, आगे बढ़ाया और हम घर बैठे अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं, कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, आज हमारा मदर डे था और मैम हमारे लिए इतना करती हैं, इसलिए हमने जो है मैडम के लिए जो है मदर डे का, हमारा DMC का मुखफ़फ़ है दुआ मैरिज कंसल्टेंसी, और जहाँ दुआ का लफ्ज़ आता है वहाँ माँ का लफ्ज़ साथ जुड़ा हुआ होता है। तो दुआ के साथ साथ हमें माँ भी मिली और वो मिली शाजिया मैम की सूरत में। देखें, अपने किरदार को कहना और निभाना बहुत फ़र्क पड़ता है और शाजिया मैम ने बाखूबी उस किरदार को हमारे साथ निभाया है। मैम ने मुझे बहुत मोटिवेशन दी है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और कहा है बेटा तुम खड़े हो, अपने बच्चों के लिए खड़े हो, बच्चों के लिए सहारा बनो। मैं बोलती हूँ एक माँ ही ऐसी तरबियत कर सकती है अपने बच्चों की। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादिर चट्टा अपने 2 रोज़ा दौरे पर जिले हेडक्वार्टर पहुंच गए, जहां डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने डिवीजनल कमिश्नर का इस्तकबाल किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कमेटी रूम में आला सतही इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने डिवीजनल कमिश्नर को जिले की जोग्राफियाई, मुआशी, माशरती सूरत-ए-हाल और जिले में जारी फलाह आमा के मंसूबों और इकदाम की पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। DPO रिजवान उमर गोंदल की जिले में अमन-अमान की सूरत-ए-हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने हदायत देते हुए कहा है कि शहरी तरक्की के साथ नई इलाकों की तामीर और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मियारी सेहत और तालीम की सहूलियात अवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत संजीदा इकदाम कर रही है। कराची में नूर मोहम्मद गोड में मुमकिन चढ़ाई के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाजन मेन रोड पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि नूर मोहम्मद गोड एक कदीम गांव है, हम इस जाली बिल्डर अलीगढ़ को गिराने नहीं देंगे। मजीद जानते हैं नबी बख्श खासहेली की इस रिपोर्ट में। समझ नहीं आ रहा है कि हमारे इस मुल्क के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर, ख़ुसूसन सिंध के अंदर, जो धरती पे हमारे ये लोग आबाद है, इनको तो ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो इंसानी सहूलत है वो तो दे नहीं सकता। जो बड़ी मुश्किल से छत बनाया हुआ है, बड़ी गुर्बत से छत बनाया हुआ है, बड़ी उम्मीद से जो है ना उन्होंने अपने लिए छत ढूंढा हुआ है, वो इनसे छीना चाहता है। गरीब इनको इस मुल्क के अंदर ये नज़र आ रहा है कि ये तो इंसान ही नहीं है। अगर ये इनको इंसान समझता था तो ये नौबत कभी नहीं आता था। ये हम देख रहा है, ये 1 साल हम हर एहतजाज में यहाँ शरीक होते हैं। इन आवाम को बेचैन किया है, ये घर में सुकून से नहीं सो सकता है, घर में नींद आराम नहीं कर सकता है। किस लिए कि भाई नोटिस से आज गिरा रहा है, कल गिरा रहा है। क्या ये बिल्डर को जब आबाद हो रहा था इनको पता नहीं था कि हमारे जो ये कह रहा है कि ये ज़मीन हमारा है, इसको पता नहीं था कि ये घरे बन रहा है। ये किधर था? सोया था हाथी के कान में। और उसके बाद गवर्नमेंट कहा था कि ये घरे बन रहा था, क्यों नहीं रोकवा रहा था? उसके बाद ये जो हमारे इदारे, इनको पता नहीं था क्या? सब पता था। लेकिन फिर ये गरीबों ने जो जमा कुंजी बना के, प्लाटें खरीद के या जगह बना के आज उनसे छीनना चाहते हैं। मैं बोलता बड़ी शर्म की बात है। सोसाइटी बेसिकली उसको देखा जाए तो वो उसने जो ये ज़मीन जो दावा करा है कि मैंने गबोलों से ज़मीन ली है, वो ज़मीन जिसका सेल डीड की गई है वो 71 में सेल डीड की गई है और 70 में इनका जो खातेदार है वो मर गया है। इन्होंने सेल डीड जाके कब्र से करवाई। बड़ी बोगस तो इन्होंने ये कार्रवाई की है। और दूसरी बात ये है कि इसी 2020 के आर्डर के इसको चैलेंज करने के लिए हम कोर्ट में रिव्यू में गए हुए हैं। वो केस रिव्यू में चल रहा है और फिर भी ये बर्बरत और वहशतपनी ये नहीं छोड़ रहे। 3 दिन का शेड्यूल निकालना कभी भी कहीं भी किसी इलाके में इन्होंने नहीं किया। ये फोकस हम लोगों को किया गया है।
ये गरीब लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, मिस्कीन लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। पीपल्स पार्टी वालों से ये अपील करते हैं कि हम गरीब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों की आके मदद की जाए। हम लोग जो यहाँ भूखे प्यासे सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक धरना लगा के बैठे हुए, बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर। हम लोगों के साथ इन लोगों ने वादा किया था, इन लोगों ने ज़बान की थी कि हम आप सबकी मदद करेंगे। गरीब लोगों को जो गोटे लीज नहीं, उनको लीज करेंगे, घर देंगे, मकान देंगे, जूती चप्पल कपड़ा पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। और अभी जो हो रहा है इसका कौन जिम्मेवार है? इन लोगों को हमारी हेल्प करनी चाहिए। हमें डराया जा रहा है कि गोट तोड़ने आ रहे हैं, गोट तोड़ने आ रहे हैं। हम लोग काम करने वाले, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को ना पीने को, सब घर छोड़ के हम इधर आए हुए हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि हमारे गोट के खिलाफ होने वाली साजिशों का नोटिस लेकर हमें बेघर होने से बचाया जाए और सिंधी आबादियों को मालकाना हकूक़ दिए जाए। कैमरामैन टीम के साथ नेवशकास के लिए A1 TV कराची। यूसी गढ़ी चाकर के गांव रसूलबाग बुजदार के रिहायशी अहमद बुजदार और मुहिब बुजदार कल से वर्षा के मुताबिक गढ़ी चाकर से लापता हो गए, जबकि वर्षा की जानिब से जरबाब थाने पर भी लापता की इत्तला की गई है। दादू के शहरियों का कहना है कि मुख्तियारकार की घरवाली ने ताबेदार का घर देखा और इसकी घरवाली के सोने के जेवरात देखे तो अपने शोहर को कहा है कि अब कब ताबेदार बनोगे। रिश्वतखोरी, करप्शन सरकारी महकमों की रग रग में पहुंच चुकी है। दादू के रेवेन्यू महकमे में अवाम के जायज मसाइल के हल के लिए अफसरान बाला से लेकर छोटे से बड़े तक बिना किसी डर के रिश्वत वसूल की जाती है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।